एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें हम देखेंगे कि किसी डीएफए को कंस्ट्रक्ट करने में हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का यूज़ होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी डीएफए को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इस टाइप से हो, लैंग्वेज गिवन दी हुई हो। इफ L इक्वल टू 1 रेज टू पावर P प्लस 1 रेज टू पावर Q स्टार। हमारी लैंग्वेज क्या है? 1 रेज टू पावर P प्लस 1 रेज टू पावर Q और होल स्टार, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ पे हमारा P और Q क्या है? को प्राइम। अब को प्राइम कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम हमारे वो नंबर होते हैं जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। ठीक है, जिनका जीसीडी कोई भी P और Q, लेट अस सपोज दैट P और Q ही नंबर है, उनका जीसीडी क्या होना चाहिए? 1, यानी कि वो दोनों नंबर 1 से डिविजिबल होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से डीएफए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जिसमें हमारे P और Q क्या दे रखे हो? को प्राइम। तो हमारी लैंग्वेज क्या है? 1 रेज टू पावर P प्लस 1 रेज टू पावर Q स्टार। अब P और Q, लेट अस सपोज दैट हमने P की वैल्यू ले ली 2 और Q की वैल्यू ले ली 3, तो क्या ये को प्राइम है? 2 और 3 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, तो ये नंबर क्या है? को प्राइम है। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को लेके हम अपना डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर जो स्टेट्स उसमें आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस में रख के अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 रेज टू पावर 3 स्टार। और डीएफए को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम सबसे पहले सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से जनरेट होती हो, ताकि हम डीएफए को इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। अगर आपने क्लीन, स्टार का मतलब क्या है? क्लीन क्लोजर। अगर आपने क्लीन क्लोजर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। क्लीन क्लोजर का मतलब क्या था कि हम वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करता है जो भी हमारे इनपुट अल्फाबेट में सिंबल्स दिए हुए होते हैं उनसे, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। यानी कि यहाँ पे मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? नल स्ट्रिंग। उसके बाद कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? क्या सिंगल वन स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है? अब सिंगल वन, नल तो हमारी स्टार से हो गई। अब सिंगल वन यहाँ पे 1 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे 1 रेज टू पावर 3 है। तो उसके बाद नल के बाद कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? 1 रेज टू पावर 2। हमारी सिंगल वन स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। उसके बाद 1 रेज टू पावर 3 हो सकती है। 1 रेज टू पावर 4, इसको अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं तो हमारी 1 रेज टू पावर 4 भी जनरेट हो जाएगी। 5, अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को ले लें, 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 रेज टू पावर 3, तो 1 रेज टू पावर 5। अगर हम इसको 2 टाइम्स लेते हैं तो 1 रेज टू पावर 6। इन दोनों को लेते हैं तो 1 रेज टू पावर 7। इसको 2 टाइम्स लेते हैं तो 1 रेज टू पावर 8 अप टू सो। यानी कि हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट हो गई इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। अब इसके लिए हमें डीएफए बनाना है, और डीएफए बनाते टाइम सबसे पहले क्या माइंड में होना चाहिए? जो हमारी मिनिमम स्ट्रिंग है सबसे पहले हमें उसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग के लिए अगर हमें नल स्ट्रिंग मिनिमम एक्सेप्ट करानी है तो हम क्या करते हैं? जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है उसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे। लेट अस सपोज दैट दिस इज अवर इनिशियल स्टेट Q नोट। इसको अगर हम फाइनल स्टेट बना देंगे तो हमारी कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? नल स्ट्रिंग। अब उसके बाद हमें क्या एक्सेप्ट कराना है? 1 रेज टू पावर 2। सिंगल वन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे, हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो हम किसी दूसरी स्टेट पे मूव करके चले जाएं और या हम 1 के लिए लूप लगा दें। अगर हम लूप लगाते हैं तो हमारा यहाँ से नल के बाद सिंगल वन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम लूप नहीं लगाएंगे, हमें मूव करके किसी दूसरी स्टेट पे
जाना पड़ेगा 1 के लिए। 1 को मूव करके हम Q1 स्टेट पे गए और इस स्टेट को हम नॉन फाइनल स्टेट बनाएंगे क्योंकि हमें सिंगल 1 को रिजेक्ट कराना है, एक्सेप्ट नहीं कराना। अब 1 के बाद हमें 1, अब फिर से इस स्टेट के पास दो चॉइस हैं, या तो मूव करके किसी दूसरी स्टेट पे जाएं या फिर इसके लिए सेल्फ लूप लगा दें। अगर यहाँ पे सेल्फ लूप लगाएंगे तो सेल्फ लूप से क्या होगा, स्ट्रिंग्स तो बनेंगी 1, 1 रेज़ टू पावर 2, 1 रेज़ टू पावर 3, लेकिन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि हम किस पे होल्ड कर रहे हैं, नॉन फाइनल स्टेट पे। और जब हमारी कोई भी स्ट्रिंग होल्ड करती है नॉन फाइनल स्टेट पे तो वो हमारी रिजेक्ट होती है, और जो स्ट्रिंग हमारी होल्ड करती है फाइनल स्टेट पे वो हमारी एक्सेप्ट होती है। तो हमें 1 स्क्वायर के लिए किसी दूसरी स्टेट पे मूव करना पड़ेगा और उस स्टेट को हम क्या बनाएंगे, एज ए फाइनल स्टेट। तो यहाँ से हमारा मिनिमम क्या एक्सेप्ट हो गया, नल तो इससे हो गया 1 रेज़ टू पावर 2। अब उसके बाद हमें क्या एक्सेप्ट कराना है, 1 रेज़ टू पावर 3, 4, 5, 6 अप टू कितने ही नंबर्स। तो अब हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं। अब इसके पास भी यहाँ पे हमारे पास एक तो चॉइस है कि हम मूव करके इधर आ जाएं या हम मूव करके यहाँ पे आ जाएं, और या फिर हम सेल्फ लूप लगा दें। तो अगर हम इधर आते हैं मूव करके, तो अगर हमारा 1 रेज़ टू पावर 3 आया तो 1 रेज़ टू पावर 2, 1 रेज़ टू पावर 3, तो वो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो कहाँ पे होल्ड कर रहा है, नॉन फाइनल स्टेट पे। तो हम इस यहाँ पे अपना ट्रांजिशन फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो 1 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद जब 1 रेज़ टू पावर 4 आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ भी नहीं होगा। हम सिर्फ लूप लगा देंगे 1 के लिए क्योंकि 1 रेज़ टू पावर 2 के बाद हमें सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करानी है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया DFA फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, जहाँ पे लैंग्वेज क्या थी, 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 होल स्टार। अब 2 और 3 हमारे यहाँ पे क्या थे, P और Q थे। अब P और Q थे तो यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी आई है, हमारी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 3 आई हैं। अब 3 जिस ऑप्शन से आता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक एक में रख के देखते हैं। P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है। 2 प्लस 3 प्लस 1 6, दिस इज फॉल्स। 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2, 6 माइनस 5 प्लस 2, 8 माइनस 5 3, दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस लैंग्वेज। अगर हमारी लैंग्वेज है 1 रेज़ टू पावर P प्लस 1 रेज़ टू पावर Q होल स्टार, जहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम। एक बार इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस 7 माइनस 1, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अगर अब ये तो हमने 2 नंबर जो लिए थे वो बहुत छोटे नंबर लिए थे क्योंकि वो क्या थे, प्राइम नंबर। अगर हमारे प्राइम नंबर बहुत बड़े प्राइम नंबर आ जाए क्वेश्चन में डायरेक्ट, लाइक 1 रेज़ टू पावर 11 प्लस 1 रेज़ टू पावर 13 होल स्टार, और इससे हमें बताना हो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए DFA में, तो इतनी सारी स्टेट्स तो कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, P इंटू क्यू माइनस P माइनस क्यू प्लस 2। आई थिंक आप सबको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में